हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 34 मिली है जिसमें हमें एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है, यानी एक पैसेज दिया गया रीड करने के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों ये पैसेज एक लिटरेचर पैसेज है, यानी ये समरी दी गई है आपको आपकी टेक्स्ट बुक बी हाइव के चैप्टर द लिटिल गर्ल की। बच्चों ये चैप्टर एक कहानी है एक छोटी सी लड़की केजिया की जो अपने पापा से बहुत डरती है। वो इतना ज्यादा डरती थी अपने फादर से कि वो उनके ऑफिस जाने का वेट किया करती थी कि वो जाएंगे तो मेरे को सांस आएगी। इट वॉज लाइक दैट, वो इतना ज्यादा डरती थी। ये कहानी है कि किस तरीके से उसकी जो फीलिंग्स है अपने पेरेंट्स की तरफ वो चेंज हो जाती हैं, डर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव हो जाती हैं। कि पहले तो वो अपने पापा से बहुत डरती थी, लेकिन जब वो कुछ ऐसा उसके साथ एक्सपीरियंस होता है, कुछ ऐसा घटता है उसके साथ, इंसिडेंट होता है कि उसकी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। वो उनके बिहेवियर को समझने लगती है कि आखिरकार उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है। चलिए बच्चों स्टोरी को रीड करते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि स्टोरी की जो ऑथर है उनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, उनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। बच्चों ये स्टोरी उन्होंने लिखी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं तो प्लीज इसको स्टोरी को एक बार टेक्स्ट बुक से जरूर रीड कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो टेक्स्ट के बीच में से आते हैं, बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आ जाते हैं। तो आप एक बार उसको रीड कीजिए। चलिए अब आज की समरी को रीड करते हैं। द लिटिल गर्ल इज अ स्टोरी अबाउट केजिया हु इज अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर, सो शी स्टैमर्ड व्हाइल टॉकिंग टू हिम। केजिया के बारे में है बच्चों ये कहानी। छोटी सी लड़की केजिया, वो अपने पापा से बहुत डरती थी और इतना ज्यादा डरती थी कि वो स्टैमर करती थी ना। व्हाट इज स्टैमरिंग? स्टैमरिंग होता है हकलाना, अटक अटक कर बोलती थी। शी थॉट हिम टू बी जायंट साइज्ड। वो उसे लगता था कि मेरे पापा जायंट हैं, इतने बड़े हैं, जायंट साइज जैसे हैं। On Sundays, Grandma sent her to spend time with parents, but she found her father lying down on the sofa to relax, mother busy reading. ग्रैंडमा जो थी, ग्रैंडमदर, वो भेज देती थी उसको, केजिया को, वीकेंड्स पर कि जाकर या संडेज पे कि अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। ऊपर से नीचे भेज देती थी। तो नीचे जाकर वो देखती थी कि पापा तो सोफा पर लेटे हुए हैं और मम्मी जो है वो कुछ पढ़ रही हैं। इवन उसके फादर के फेस पर एक हैंकी पड़ा हुआ है। हैंकरचीफ होता है ना बच्चों, रुमाल खोलकर मुंह पे डाला हुआ है ताकि रोशनी ना आए उसके फादर की आंखों में, और वो रिलैक्स कर रहे थे। तो उसको ऐसा लगा कि मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है, उसको ऐसा फील होता था। One day, when she was at home because of cold, Grandma suggested her to prepare a gift for father's birthday. एक दिन उसको कोल्ड था तो वो स्कूल नहीं गई। तो जब वो घर पर थी तो उसकी ग्रैंडमा ने उसको बोला कि तुम अपने फादर के बर्थडे के लिए कोई एक गिफ्ट क्यों नहीं प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे था, तो ग्रैंडमा ने सजेस्ट किया केजिया को कि तुम अपने पापा के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर लो। तो बहुत सोचती है क्या प्रिपेयर करूं। व्हाट शी डिसाइड्स कि वो सोचती मैं एक पेन कुशन बना लेती हूँ। शी प्रिपेयर्ड अ पेन कुशन with beautiful yellow silk cloth, needed scrap to fill in. Now what is a pin cushion? पिन कुशन बच्चों कमर के नीचे या सिर के नीचे लगाने वाला कुशन नहीं होता। पिन कुशन एक छोटा सा कुशन पैड होता है जिसमें पिन्स अटका दी जाती हैं। ऑल पिन्स हो गई, उनको हम अटका के रख लेते हैं फॉर लेटर यूज। तो इसलिए उसने सोचा ये पापा के यूज की चीज है, मैं सुंदर सा छोटा सा पिन कुशन बनाती हूँ। उसने येलो सिल्क के कपड़े से वो बनाया और डबल कॉटन लगाई, उसको तीनों तरफ से स्टिच किया। लेकिन अब उसमें भरे क्या? अब उसको स्क्रैप चाहिए था, उसमें भरने के लिए किसी चीज के टुकड़े चाहिए थे। So she took some papers from parents' room and tore them up to stuff them in pin cushion. उसने पापा के कमरे में से, पेरेंट्स के रूम में से कुछ पेपर्स लिए, उनको फाड़ा और उसको पिन कुशन में भर दिया और वापस से चारों तरफ से सिल दिया। Now it was father's important speech for the port authority. और वो पेपर्स क्या थे बच्चों? वो पोर्ट अथॉरिटी में उसके फादर को एक बहुत बड़ी स्पीच देनी थी और वो स्पीच के पेपर्स थे। तो अब हड़बड़ाहट मची होगी घर के अंदर। फादर ने बुला के सबको पूछा, मदर को पूछा कि मेरे पेपर्स आखिरकार कहाँ गए। When found missing, the whole house was searched. The servants and Kezia were questioned. जब मिसिंग हुए पेपर्स तो पूरे घर को ढूंढा गया, सर्वेंट्स को और केजिया से सवाल पूछे गए। फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड दैट शी हैड टॉर्न देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट।
उसने एडमिट किया केजिया ने बहुत इनोसेंटली और बोला कि वो उसने फाड़ दिए थे क्योंकि उसे एक सरप्राइज गिफ्ट बनाना था. फादर बीट हर विद अ रूलर. शी क्राइड बिटरली. पापा ने उसको एक स्केल से मारा और वो बहुत रोई. केजिया clung to grandma as she consoled her. केजिया जाकर अपनी ग्रैंडमा से चिपक गई और उन्होंने उसको ढांढस बधाई, उसको चुप कराने की कोशिश की. नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग. उनके जो पड़ोसी थे मिस्टर मैकडोनल्ड, वो शाम को अपने बच्चों के साथ पार्क में खेला करते थे और सिर पे बिठाना बच्चों को और उनके साथ खेलना, ये सब केजिया ने देखा. आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. तो जब वो केजिया ने देखा कि ये तो कितने लविंग फादर है लेकिन मेरे फादर ऐसे नहीं है, तो उसे ऐसा लगा कि शायद अलग अलग तरीके के पिता होते हैं. देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. फिर एक इंसिडेंट होता है और मम्मी को, जो मदर है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है. तो जो छोटी लड़की थी केजिया was alone at home. केजिया अकेली थी घर पर. The cook Alice took care of her in the day, but at night she was alone. दिन में एलिस जो उनकी कुक थी उसने केजिया का ध्यान रखा, लेकिन रात को जो केजिया है वो अकेली थी. Father was sleeping in another room. पापा जो थे वो अलग रूम में सो रहे थे. ओल्ड नाइटमेयर हॉन्टेड केजिया. और केजिया को उस रात उसका पुराना बुरा सपना, नाइटमेयर होता है बच्चों बुरा सपना, रात में जो आता है, उसने उसको वापस वो सपना आया. और हॉन्टेड यानी डराना. तो वो ओल्ड नाइटमेयर ने फिर से केजिया को बहुत डरा दिया और उस सपने में उसने क्या देखा? अ बुचर विद नाइफ इन हिज हैंड. कि एक बुचर जो कसाई होते हैं, उसको दिखा कि एक कसाई जो है वो आ रहा है उसकी तरफ बहुत गंदी सी स्माइल लेकर के, और उसके हाथ में क्या है? नाइफ है और एक रोप है, जो इसमें मेंशन नहीं है बच्चों समरी में, लेकिन बुचर के हाथ में रोप भी था और वो हंसता हुआ और बड़ी गंदी स्माइल देता हुआ सपने में केजिया की तरफ बढ़ रहा था. और केजिया जोर जोर से चिल्लाई, ग्रैंडमा ग्रैंडमा. लेकिन उसकी ग्रैंडमा उस दिन कहाँ थी बच्चों? हॉस्पिटल में थी उसकी मदर के साथ. She woke up crying. Father came to her room, hugged her, carried her to his room to comfort her. लेकिन उसकी मदद करने कौन आया? वो रोती रोती नीचे गई जब, कौन आया बच्चों उसके पास? उसके फादर. उन्होंने उसको अपनी गोदी में उठाया, उसको प्यार किया, उसको गले से लगाया और उसको अपने रूम में ले जा करके कंफर्टेबली अपने पास सुलाया और उसको बहुत अच्छा लगा. She realized that he was not so bad. और उस दिन उसे रियलाइज हुआ कि उसके पापा इतने बुरे नहीं हैं. बस he was too busy to express his love. Hence, she realized her father had a big heart. और उसे लगा कि बस वो बहुत बिजी रहते हैं इसलिए अपना प्यार दिखा नहीं पाते हैं, और उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके पापा का दिल बहुत बड़ा है. आप बच्चों इससे रिलेटेड कुछ MCQs दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम इनको पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. केजिया was afraid of her father because he was. केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी? क्योंकि he was strict, disciplinarian, hardworking, all of these. Strict. वो बहुत strict थे, इस कारण केजिया जो है अपने फादर से डरती थी. Who all were there in केजिया's family? कौन कौन था केजिया की फैमिली में? मदर, फादर, ग्रैंडमदर या ऑल ऑफ देम? ऑल ऑफ देम. टू प्लीज हर फादर केजिया, अपने पापा को खुश करने के लिए केजिया ने क्या किया? बॉट अ बुके, वो फूलों का गुलदस्ता लाई. मेड अ पिन कुशन, उसने पिन कुशन बनाया. स्टिच्ड अ पिलो, एक तकिया सिला. प्रिपेयर्ड टी, चाय बनाई. मेड अ पिन कुशन. When Kezia told the important pages of her father, he became. Kezia ने जब important papers फाड़ दिए थे, तो पापा को क्या हुआ? क्या आया पापा को? वो कैसे हो गए? Delighted, खुश हो गए थे. Angry, गुस्सा हो गए थे. Sad, उदास हो गए थे. Disappointed या निराश हो गए थे. Angry, he was very angry. After watching Mr. McDonald, Kezia decided that all fathers are. मिस्टर मैकडोनल्ड जो केसिया के पड़ोसी थे, उनको देखने के बाद अपने बच्चों के साथ वो जब खेल रहे थे तो केसिया को क्या समझ आया? उसने क्या डिसाइड किया कि सभी फादर्स क्या होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं. इनडिफरेंट, इनडिफरेंट यानी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.
डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्से वाले होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना बच्चों। उसे यही लगा था सबके पापा अलग अलग होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज, लेकिन बाद में केजिया को रियलाइज हुआ कि उसके पापा लविंग है, यस, केयरिंग है, यस, अफेक्शनेट है, यस, ऑल ऑफ दीज। अगला है बच्चों, आर पेरेंट्स और वेल विशर्स मे नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस ओपनली बट दे वांट टू सी अस, हमारे पेरेंट्स या हमारे जो वेल विशर्स हैं, हमारे लिए अच्छा सोचने वाले जो हैं, वो हम अपना प्यार, अपनी अफेक्शन हमें ना दिखा पाए खुले से में, लेकिन वो हमेशा क्या चाहते हैं कि हम क्या रहें, हैप्पी रहें, यस, सेटल्ड यानी हम अच्छे से सेटल हो जाए लाइफ में, सक्सेसफुल रहें, या ऑल ऑफ दीज बच्चों। Which word in the passage is an antonym of daydream? Antonym यानी उल्टा मीनिंग है जिसका daydream, daydream यानी दिन में सपने देखना, तो रात में सपने देखना उसका उल्टा होता है nightmare। चलिए बच्चों, अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।